एवरीवन, माय नेम इज शिवांश गौड़ और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें हम लोग आगे भी एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में इसके अलावा भी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि गोल्जी बॉडीज़, जैसे कि लाइसोसोम्स, जैसे कि वैक्यूल्स, इनको भी हम लोग अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। पर आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होते हैं और क्या होता है इनका फंक्शन। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। इट्स अ नेटवर्क लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। अगर आप सेल के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसी के साथ आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इफ वी लुक एट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें आते हैं सिस्टर्नी। पहला कंपोनेंट होता है क्या? सिस्टर्नी होता है। सिस्टर्नी बेसिकली क्या होता है? ये लॉन्ग स्टैक्स होते हैं। दीज आर लॉन्ग स्टैक्स होते हैं और ये अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? दीज आर अनब्रांच्ड लॉन्ग स्टैक्स जो कि अरेंज होते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। ये स्कैटर्ड रहता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और ज़्यादातर हम लोगों को ये इस तरीके से न्यूक्लियस के साथ अटैच भी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद अगर दूसरे कंपोनेंट की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड कंपोनेंट देन इट इज वेसिकल्स। वेसिकल्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये membrane bound oval structures. These are membrane bound oval structures, ठीक है ना। सिस्टर्नी जो होते हैं ये अनब्रांच्ड लॉन्ग स्टैक्स होते हैं और इसके अलावा हमारे पास वेसिकल्स के फॉर्म में भी ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमें वेसिकल्स के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, जो कि क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर ये हमें ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। कैसा देखने को मिल सकता है? ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में। ट्यूब्यूल्स जो होते हैं दे आर ब्रांच्ड। इनके साथ जो एक डिफरेंस है किसमें? सिस्टर्नी में और ट्यूब्यूल्स में, कि ये क्या हैं? ये ब्रांच्ड हैं, ठीक है ना, और इर्रेगुलर हैं। कैसे हैं? इर्रेगुलर। They are irregular and branched, while cisternae are unbranched and long stacks. Stacks का मतलब एक के ऊपर एक ऐसे इस तरीके से stacks arranged होते हैं। Tubules जो होते हैं वो हमको कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं, कुछ इसी तरीके से निकले होते हैं और इस तरीके से हमने ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इस तरीके से देखने को मिलते हैं। और वेसिकल्स जो होते हैं वो स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं। खैर, मेम्ब्रेन बाउंड तो सारे ही होते हैं। ये है क्या? कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोगों को ये देखना है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। इट इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं दे आर सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। इन तरीके ये तीन कंपोनेंट्स हैं किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सिस्टर्नी अनब्रांच्ड लॉन्ग स्टैक्स होते हैं, वेसिकल्स मेम्ब्रेन बाउंड ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं और ट्यूब्यूल्स जो होते हैं दे आर ब्रांच्ड एंड इर्रेगुलर। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये साइटोप्लाज्म को, ये पूरे इंट्रासेल्यूलर स्पेस को, बेसिकली पूरे इंट्रासेल्यूलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट्स में तोड़ता है या दो कंपार्टमेंट्स में ब्रेक करता है। एक तो होता है वो कंपार्टमेंट जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है और दूसरा होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का कंपार्टमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनल।
इट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल। इसको हम लोग ल्यूमिनल बोलते हैं, विच मीन्स क्या, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच मीन्स व्हाट, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ल्यूमिनल, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो होता है वो क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट्स, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो होता है, ये जो बाहर एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा luminal, which means outside endoplasmic reticulum, that is the cytoplasmic compartments. So the basic knowledge about endoplasmic reticulum is कि ये एक reticular structure है, it is a network of reticular structures or tubule like structures which is scattered in the cytoplasm, जो कि cytoplasm में scattered होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि endoplasmic reticulum, and it has three components, cisternae, vesicles and tubules। और उसके अलावा ये पूरे इंट्रासेलुलर स्पेस को दो स्पेसेस में, दो कंपार्टमेंट्स में ब्रेक करता है। एक वो जो अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, दैट इज नोन एज ल्यूमिनल, दैट इज इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द आउटसाइड कंपार्टमेंट इज नोन एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, विच इज आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीके का होता है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो डिस्टिंक्ट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द वन इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड द अदर इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपीयरेंस कैसी हो जाती है, ग्रैनुलर अपीयरेंस हो जाती है, हमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स टाइप के दिखाई पड़ते हैं। दिस ग्रैन्यूल्स आर नथिंग बट राइबोसोम्स। तो हमारे पास हैं दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग अब कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हिच इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी कुछ ऐसे ग्रैनुलर अपीयरेंस होती है, क्या होती है, ग्रैनुलर अपीयरेंस होती है ना, ऐसे देखने को हमें ग्रैन्यूल्स दिखते हैं। दिस स्मॉल ग्रैन्यूल्स आर नथिंग बट राइबोसोम्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जिसमें ये राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। They are known as smooth endoplasmic reticulum. And now we are going to see some of the basic differences between the rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum. अगर हम लोग फर्स्ट बेसिक डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस तो यही हो गया दैट इसमें राइबोसोम्स जो होते हैं, आपके राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम्स क्या होते हैं, द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, और ये राइबोसोम्स होते हैं कौन से राइबोसोम्स, 80S राइबोसोम्स। These ribosomes, 80S ribosomes are present on rough endoplasmic reticulum, while these ribosomes are absent. इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। द राइबोसोम्स आर एब्सेंट, राइबोसोम्स आर एब्सेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है, सो दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी। अभी हमने बताया था ना कि कंपोनेंट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, कंपोनेंट होते हैं सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। तो अगर हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें सो इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, व्हाइल द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ tubules,
इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स। इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है देख सकते हैं आप। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादातर ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है, वाइल आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्टैक्स के फॉर्म में होता है, दैट इज सिस्टर्नी। ठीक है, फिर इट इज मोर स्टेबल। rough endoplasmic reticulum is more stable, while smooth endoplasmic reticulum is less stable। ये less stable होता है, ये more stable होता है। फिर इसके बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व और मेनली प्रेजेंट इन द सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो इट इज प्रेजेंट इन cells, it is present in cells which are mainly involved in protein synthesis and secretion. For example, pancreatic cells, goblet cells. It is mainly present in cells which are mainly involved in protein synthesis and secretion. That is, for example, it is present in pancreatic cell and goblet cells. एंड इसकी बात करें अगर हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, इट इज प्रेजेंट इन सेल्स, इट इज प्रेजेंट इन सेल्स which are mainly involved in glycogen and lipid synthesis. And in certain animals it is also involved in production of steroidal hormones. स्टेरॉयडल हार्मोन्स को बनाने में भी ये हेल्प करता है और इसी की वजह से ये पाया जाता है। इसका अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो ये पाया जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एडिपोज टिश्यू में भी पाया जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन एंड लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ठीक है ना, और स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाने में भी हेल्प करता है। इन एनिमल सेल्स इट हेल्प्स इन द formation of steroidal hormones, for example, and that is why it is present in cells of the adrenal cortex, adipose tissue and other cells which are secreting steroidal hormones, while rough endoplasmic reticulum is mainly present in the cells which are involved in what? Protein synthesis, जो कि protein synthesis में involved हैं। For example, these cells or these endoplasmic reticulum are mainly present in the cells of pancreas and goblet cells। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो इसमें दो मॉडिफिकेशंस आपको हमेशा याद रखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने नाम सुना होगा पहले भी, इट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Sarcoplasmic reticulum basically is the modification of smooth endoplasmic reticulum. It is the modification of smooth endoplasmic reticulum. It is mainly present in the muscles, and these muscles are skeletal muscles and cardiac मसल्स। स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स में मेनली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मॉडिफिकेशन पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि मॉडिफिकेशन है किसका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो मेनली इट इज फाउंड इन मसल्स एंड दे हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन because it stores calcium ions। जी,
ये इतने पॉइंट्स आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के याद रखने हैं. बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which is present in the muscles, mainly in the muscles of skeletal muscles and cardiac muscles, and they help in the contraction of these muscles. They help in the contraction of these muscles, like with the help of, or why or how it helps in the contraction of muscle, because it stores calcium ions. ये क्या करता है? कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखता है और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. These calcium ions they help in the contraction of muscles. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला मॉडिफिकेशन. दूसरा मॉडिफिकेशन होता है एक जो आपको याद रखना है, इट इज माइलॉइड बॉडीज. These are known as माइलॉइड बॉडीज, एंड ये भी आपका क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इट इज फाउंड इन द पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स ऑफ पिगमेंटेड epithelial cells of retina of eye. रेटिना क्या होता है? इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर. जो आई की 3 लेयर्स होती हैं, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना, उसमें जो रेटिना होती है इट इज पिगमेंटेड लेयर, उसमें ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसका मॉडिफिकेशन हो गया होता है और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? माइलॉइड बॉडीज. तो आपको ये दोनों की लोकेशन और इनका आपको याद रखना होगा कि ये किसका मॉडिफिकेशन है. तो एक था आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर वाज माइलॉइड बॉडीज. इसके बाद हम लोग देखेंगे सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या क्या मेन फंक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? तो सबसे पहला जो फंक्शन है इट इज मैकेनिकल सपोर्ट. Mechanical support because of the presence of microtubules and microfilaments माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स की प्रेजेंस की वजह से इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? सेल को. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स. इसके बाद एक और फंक्शन होता है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर एक्सचेंज. It is known as intracellular exchange. What is this intracellular exchange? It is the transport of materials. It is the transport of materials from one place to another. सेल के अंदर ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह. सो इट इज इंट्रासेल्युलर. व्हाट इज इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज? इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ substances within the cell. It is the transport of substances within the cell. क्योंकि ये पूरा साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है तो ये साइटोप्लाज्म में एक जगह से साइटोप्लाज्म की दूसरी जगह तक ले जाने में, सब्सटेंसेस को ले जाने में हेल्प भी करता है. एंड वन मोर क्विक पॉइंट इन दिस, इसमें एक पॉइंट आप और ऐड कर लीजिए कि कुछ जगहों पे दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज connected to plasma membrane. It is connected to plasma membrane, so it can also transport substances outside the cell. ये सेल के बाहर भी substances को क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है. बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू, एट सम प्लेसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयरफॉर इट कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल. फिर इसके बाद 2 फंक्शंस ऐसे जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. एक तो है हमारा क्या, प्रोटीन सिंथेसिस जो कि कौन करता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड इसके अलावा हम लोग देख चुके हैं लिपिड सिंथेसिस जो कि करता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो मेनली वो लिपिड्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है या सबसे ज़्यादा जिन लिपिड्स को बनाता है, दे आर फॉस्फोलिपिड्स. ये हमारे होते हैं फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल.
These are phospholipids and cholesterol. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड सिंथेसिस करता है, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल वो मेनली बनाता है। इसके अलावा एक फंक्शन इसका ये भी होता है कि ये इंक्रीज करता है क्या, सरफेस एरिया। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया बिकॉज इसका क्या होता है, ये इस तरीके से स्टैक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और ये इंक्रीज सरफेस एरिया जो होता है ये सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। तो एक फंक्शन इसका ये भी हो गया, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सरफेस एरिया इट इंक्रीजेस सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, ये सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस, ये भी इसका एक फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। और इसके बाद एक फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट है बट ये लीस्ट नहीं है, कि ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो इसी से बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स हो गया आपका, और गोल्जी बॉडीज भी इन्हीं से बनते हैं, और कुछ माइक्रो बॉडीज भी इससे बनते हैं। ये जितने भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं ये बनते हैं एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो अलग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। But formation of lysosomes, Golgi bodies and microbodies, it is done by endoplasmic reticulum. So these are some of the very important functions. These are some of the very important functions of endoplasmic reticulum. तो इस वीडियो में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बहुत अच्छे से देख लिया है, सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.biological.co.in। उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी। फेसबुक पेज पे भी जाके आप बायोलॉजिकल के बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स ले सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको इसके नीट के लिए नोट्स चाहिए हो, शॉर्ट हैंड नोट्स चाहिए हो, जो कि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए चाहिए, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाएं और देखें, वहाँ पे हमने आपको इसके नोट्स के लिए लिंक दे रखा है। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द नोट्स इन PDF फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।